बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में बमसी मेहमान खाने में खाना खा रहा होता है तो मेज़ के नीचे उसे आवाज़ आती है। वो नीचे देखता है तो सिमन का मुलाजिम जासगीर वहाँ छुपा होता है। बमसी उसे निकाल कर उसे गर्दन से उठाकर कहता है, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे खून चूसने वाले कीड़े की तरह तुम लगते हो। जासगीर रोते हुए कहता है, ऐसा मत करो बमसी। बमसी उसे कहता है, इस बाजार में अर्तुल भाई इंसाफ कायम करना चाहते हैं, तुम भी उस इंसाफ का मजा चखोगे। तो ये कहकर उसे उठाकर बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ सिमन के महल के बाहर तमाम ताजरों को इकट्ठा किया गया होता है। इतने में अर्तुल वहां आकर सिपाहियों को इशारा करता है तो एक सिपाही तलवार से पुराना लगा झंडा काट कर नीचे गिरा देता है। दूसरा सिपाही कई कबीले का झंडा लहराता है। फिर एक सिपाही महल की छत पर अजान की सदा बुलंद करता है जिसे सब लोग अदब और खामोशी से सुनते हैं। इतने में जानदार और अलियार अपने चंद सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। अजान खत्म होने के बाद जानदार अलियार को कहता है, अर्तुल इस फतह के बाद इस बाजार में हमारा सबसे बड़ा हरीफ होगा। अलियार हैरानगी से कहता है, बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? जानदार कहता है, अब वो रुकने वाला नहीं, ये बाजार और महल उसके लिए कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अर्तुल के साथ दोस्ती हमें बहुत फायदा पहुँचाएगी क्योंकि ये कबीला एक अजीम सरदार की सरदारी में है। उसने वो कर दिया जो मैं बहुत अरसा पहले करना चाहता था। ये कहकर वो अर्तुल की तरफ बढ़ता है। फिर अर्तुल तमाम लोगों से कहता है, मैं जानता हूँ कि आप इस बाजार के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। आपका जो चाहे मर्जी कबीला हो, जिस मर्जी मजहब से ताल्लुक हो, आप यहाँ आज़ादी से तिजारत कर सकते हो क्योंकि मैं इस बाजार में जुल्म को मिटाकर इंसाफ कायम करूंगा। फिर एक बुजुर्ग आदमी अर्तुल को कहता है, जनाब अर्तुल आप सिमन से क्या चाहते हैं? अर्तुल कहता है, कुस्तुनतुनिया में आप लोगों पर किन लोगों ने जुल्म ढाकर कुस्तुनतुनिया को आग लगा दी थी? सारे लोग कहते हैं सलेबियों ने। अर्तुल कहता है, सिमन और उसके आदमियों का तल्लुक भी सलेबियों से था। लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। अर्तुल कहता है, उन्होंने इस बाजार में खुफिया ठिकाना बनाकर ये मंसूबा बनाया था कि पहले से ज्यादा खून बहा सके। अब इस बाजार में नई हुकूमत आ गई है, इंसाफ कायम किया जाएगा। जिन ताजरों का नुकसान हुआ है वो मैं खुद पूरा करूंगा। मेरा आप लोगों से वादा है कि आप पर कोई जुल्म नहीं होगा। इतने में सिपाही सोने के सिक्कों का एक संदूक उठाकर बाहर आते हैं। अर्तुल कहता है, अब से मैं आप लोगों की जानो माल की हिफाजत करूंगा। ये सुनकर सब लोग अर्तुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। इतने में बमसी भी जासगीर को लेकर वहाँ आ जाता है। अर्तुल जासगीर को कहता है, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ, तुम बस ये हाथ अपने मालिक तक कुस्तुन दुनिया में ले जाओ। हकीम आर्तुक उसके गले में हाथ डाल देते हैं। जासगीर ये सुनकर कहता है, खुदा आपकी हिफाजत करे, मैं आपके हुक्म की पासदारी करूंगा। फिर सरदार जानदार अर्तुल से मिलता है और फतह की मुबारकबाद देता है। अलियार कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि आप इनकी साजिश को उन्हीं पर उल्टाने में कामयाब हो गए। अर्तुल उनका शुक्रिया अदा करके अंदर चलने को कहता है। दूसरी तरफ ओराल उस जगह पहुंच जाता है जहां सिमन बैठा होता है। सिमन उसे देखकर खुश होता है। फिर ओराल उसे मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, बाजार का मालिक एक महफूज ठिकाने की तलाश में है। सिमन कहता है, जिस कैफियत में आज मैं हूँ कल तुम भी हो सकते हो क्योंकि हम दोनों का एक ही मकसद है। तुम मेरे मकरूज हो, टोकटामिश से छुटकारा मैंने तुम्हें दिलाया और तुम्हें सोच से ज्यादा सोना कमाने में तुम्हारी मदद की। ओराल कहता है, बिल्कुल मैं भूला नहीं हूँ, ये भी कि तुम बतूहान का हंजर अर्तुल को देखकर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि फिर कई और चावदार कबीलों को लड़ा सको। सिमन कहता है, माजी की रंजिशों को भूल जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी पेशकश है। ओराल कहता है, ये पेशकश तुम्हें अर्तुल से बचाने के लिए है? सिमन कहता है, नहीं, ये पेशकश अर्तुल के सर की खातिर दूंगा। हल्ली बाजार महल बल्कि तिजारत से होने वाला मुनाफा भी सारा तुम्हें दे दूंगा। ओराल कहता है, अर्तुल के सर की कीमत इतनी ज्यादा? सिमन कहता है, कुस्तुनतुनिया से एक बड़ी फौज आने वाली है जो सारे तुर्क कबीलों को मिटा देगी। मैंने तुम्हें ऐसी पेशकश की है जो तुम्हें एक रोशन मुस्तकबिल देगी जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलो मिलकर अर्तुल को मारते हैं। ओराल कहता है, अर्तुल मरेगा लेकिन इन जमीनों पर अकेला मैं हुक्मरानी करूंगा। फिर हंसने लगता है और कहता है, तुम सब ये नहीं देख सकोगे क्योंकि तुम मर चुके होगे, सलेबियों से हाथ नहीं मिलाता मैं। फिर तलवार निकाल कर उस पर हमला कर देता है और उसे जख्मी करके तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। इतने में तुर्गुत और दुआनल बाकी सिपाहियों के साथ उधर पहुंच जाते हैं। तुर्गुत ओराल को जोर से आवाज देता है। दूसरी तरफ अर्तुल जानदार और अलियार को महल
के अंदर लेकर जाता है। जानदार इतना ज्यादा सोना देखकर कहता है, आप सब कबीलों से ज्यादा खुशकिस्मत और बहादुर निकले हैं, क्योंकि किसी कबीले ने इतना ज्यादा माले गनीमत हासिल नहीं किया। अर्तुगरुल कहता है, शुक्रिया सरदार जानदार, अब से ये महल रियासत के मेहमान खाने और माले गनीमत हमारी तजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा। फिर अर्तुगरुल उन्हें बैठने को कहता है और बताता है कि कालीने बनाने का जो मायदा हमारा आपके साथ हुआ था वो उसी तरह ही कायम रहेगा। हमारी औरतें मिलकर बाजार में कालीने बनाएंगी। जानदार कहता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कराचेसर का गवर्नर इस वाक़े का सुनकर आपसे खुश नहीं होगा, बल्कि वो आपको अपना दुश्मन समझेगा। अर्तुगरुल कहता है, ऐसा कोई दरख्त नहीं जिसके ऊपर कोई कीड़ा न हो और ऐसा कोई बहादुर नहीं जिसका कोई दुश्मन न हो। अल्लाह की मदद से हम इस मसले से भी निकल आएंगे। जानदार कहता है, आप ये जान लें कि हम हमेशा आपके साथ एक मुखलिस दोस्त की तरह खड़े रहेंगे। अर्तुगरुल कहता है, मैं जानता हूँ सरदार जानदार, आपका शुक्रिया। इतने में हकीम अर्तुग आकर कहते हैं, मुझे पता चल गया है कि आपको टोक्टामिश साहब को कैसे जहर दिया गया। मेरे साथ है, मैं आपको बताता हूँ। दूसरी तरफ ओराल तुर्गुत लोगों को देखते ही सिमन की गर्दन पर रखी तलवार चला देता है और उसे कत्ल कर देता है। ये देखकर तुर्गुत शदीद गुस्से में आ जाता है और अपना कुल्हाड़ा फेंक कर ओराल पर झपट कर उसे मारना शुरू कर देता है। फिर दुआन तुर्गुत को पकड़ कर कहता है, भाई सिमन मारा गया है, हमारा काम हो गया, चलो हम यहाँ से चलें। तुर्गुत अल्प ओराल को कहता है, तुमने अपने आप को बचाने के लिए इसे मार दिया, लेकिन ये हमारा मुजरिम था। ओराल कहता है, ये क्या कम नहीं कि मैंने अपने और तुम्हारे सरदार का बदला इसका सर कलम करके ले लिया। फिर तुर्गुत उसे कहता है, मैं तुम्हारी असलियत भी सामने लेकर आऊंगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग उन्हें तहखाने में उस जगह ले जाते हैं जहाँ जहरीले सांप और बिच्छू थे। हकीम अर्तुग कहते हैं, यहाँ मुझे बहुत सी जहरीली जड़ी बूटियाँ भी मिली हैं, यही वो जगह है जहाँ मारिया जहर बनाया करती थी। सरदार जानदार ये देखकर गुस्से में आ जाता है और वहाँ पड़ा एक मेज गुस्से से उल्टा देता है। अलियार कहता है, बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? अर्तुगरुल भाई ने हमारा इंतकाम भी ले लिया है। फिर अर्तुगरुल कहता है, आज रात मैं फतह की खुशी में एक दावत का इंतजाम कर रहा हूँ, आपको और आपके बच्चों को भी दावत देता हूँ। बाहर अर्तुगरुल के सिपाही सलेबियों की गंदगी से महल को साफ कर रहे होते हैं। इसी दौरान वो शराब के बड़े बड़े कैन भी बाहर जाकर जाया कर देते हैं। उसके बाद जिन ताजरों का नुकसान होता है उनको सोने देकर उनकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ हचतोरियन नहर से सोना निकालने में सिपाहियों के साथ मसरूफ होता है। इतने में बतुहान भी उधर आ जाता है और उनकी जासूसी करता है। फिर ओराल गोपैक के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, आपने मुझे धोखा दिया, जिस आदमी से आपने हाथ मिलाया वो एक सलेबी था। सातीन उसकी गर्दन पर हंजर रखकर कहता है, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम उसके साथ मिलकर कभी ना काम करते। फिर ओराल कहता है, क्या आप सब जानते थे? सातीन गोपैक हंसने लगता है और कहता है, हर रियासत का एक राज होता है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। तुम अर्तुगरुल को नहीं मार सके। ओराल कहता है, मैंने कहा है अर्तुगरुल मरेगा तो वो मरेगा। सातीन कहता है, कैसे? अब तो वो बाजार और महल का मालिक भी बन गया है, पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। अगर वो मर गया होता तो आज बाजार और महल की हुक्मरानी तुम कर रहे होते। अब तुम्हारी कोई कीमत नहीं। अर्तुगरुल कराचेसर किले को भी फतह करेगा। ओराल कहता है, मैं अर्तुगरुल को मारूंगा और अकेला इन जमीनों पर हुक्मरानी करूंगा। सातीन कहता है, कैसे करोगे तुम तो अपने घर वालों को नहीं संभाल सकते। अगली सर्दियों में सुल्तान के साथ मैं इन जमीनों पर फिर आऊंगा, तब तक अर्तुगरुल ना मरा तो इन जमीनों पर हुक्मरानी उसी की होगी। याद रखो कि सुल्तान हमेशा कामयाब और बहादुर इंसान को इनाम देता है। फिर ओराल सातीन का हाथ चूम कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कई कबीले का ढोल बजता है और अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ वापस पहुँच जाता है और साथ में एक सोने से भरी घोड़ा गाड़ी भी ले जाता है। कबीले के लोग अर्तुगरुल जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। फिर अर्तुगरुल घोड़े से उतरकर हाइमा खानम के हाथ चूमता है। हाइमा खातून उसे फतह की मुबारकबाद देती है। इतने में अर्तुगरुल कबीले के लोगों से मुखातिब होकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने अपनी मदद से हमें सलेबियों के खिलाफ फतह अता फरमाई। हनी बाजार और सिमन का महल अब कई कबीले की हुकूमत में है, जो पहले एक शैतानी घर था। इस फतह से बहुत सा माले गनीमत भी मिला है जो आप लोगों में तकसीम होगा। इतने में तुर्गुत अल्प और दुआन अल्प भी कबीले में पहुंच जाते हैं। तुर्गुत आकर कहता है, अर्तुगरुल भाई सिमन मारा गया है और ताजर हसन हमें नहीं मिला। इतने में ओराल भी वहाँ आ जाता है। अर्तुगरुल कहता है, ये कैसे हुआ? तुर्गुत कहता है, सिमन चावदार कबीले की तरफ जा रहा था। इतने में चोलपन कहती है, ओराल साहब आ गए हैं। वो अपने साथ सिमन की लाश भी ले आता है और आकर अर्तुगरुल को कहता है, मुबारक हो फतह की, मुझे पता होता तो हम मिलकर सलेबियों के साथ लड़ते। अर्तुगरुल कहता है, किस्मत में ये नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद है किसी और जंग में हम इकट्ठे लड़ेंगे। ओराल कहता है, इंशाल्लाह। फतह आपको नसीब हुई, लेकिन इंतकाम लेना मेरे नसीब में था। वो सिपाहियों से कहता है, सिमन की लाश लाओ। फिर अपने वालिद को कहता है, मैंने टोक्टामिश और अर्तुगरुल भाई का बदला ले लिया है।
سردار جاندار اور الیار اسے ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اتنے میں ترگت غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور ارطغرل بھی اورال کو غصے سے دیکھنے لگتا ہے۔ یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔